में पासपोर्ट सिस्टम पर उठे बड़े सवाल। करोड़ों पासपोर्ट के बीच बढ़ रहा फर्जीवाड़ा। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनवाने का संगठित नेटवर्क। घुसपैठियों पर आरोप। 2018 से 2023 के बीच करीब 3000 संदिग्ध लोग भारतीय पासपोर्ट पर पहुंचे यूरोप। क्या सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर फर्जी पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं? नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे, जेनेक्सिस में आपका स्वागत है। भारत में पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की पहचान का प्रतीक है। लेकिन अब इसी पहचान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 तक देश में 9.26 करोड़ पासपोर्ट जारी किए जा चुके थे और 2026 तक ये संख्या करीब 10 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यानी भारत की कुल आबादी का केवल 6 से 7% हिस्सा ही पासपोर्ट धारक है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, इन पासपोर्ट में कितने ऐसे हैं जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल किए गए हैं। खबरों और रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा फर्जी पहचान पत्रों के सहारे भारतीय पासपोर्ट हासिल करने का एक संगठित नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है। बता दें कि ये मामला केवल अवैध प्रवास तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सुरक्षा दोनों पर सवाल पड़ता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भारतीय पासपोर्ट पर विदेश जाकर ओवर स्टे करता है या किसी गलत काम में शामिल होता है, तो उसकी पहचान एक भारतीय नागरिक के रूप में होती है, जिससे भारत की साख को नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, कई देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की एक तय सीमा होती है। ऐसे में अगर कोई विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से भारतीय पासपोर्ट लेकर विदेश जाता है, तो वो असल भारतीय नागरिकों के अवसरों में भी सेंध लगाता है। पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता और सीमावर्ती जिलों में इस तरह के रैकेट के सक्रिय होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2018 से 2023 के बीच करीब 3000 बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय पासपोर्ट के जरिए यूरोप तक पहुंच गए। मालदा जैसे जिलों में पासपोर्ट आवेदकों की संख्या असामान्य रूप से अधिक रही है। सिर्फ 2023 में यहां करीब 14,000 पासपोर्ट जारी किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई मामलों में लोगों के सभी पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड एक साथ बनाए गए और उसके तुरंत बाद पासपोर्ट भी जारी हो गया। कोलकाता के मटिया बुर्ज और गार्डन रीच जैसे इलाकों में फर्जी दस्तावेज आसानी तरीके से तैयार होने के मामले सामने आए हैं, जिनके जरिए पहले राशन कार्ड, फिर मतदाता सूची में नाम और आखिरी में पासपोर्ट तक हासिल किया गया। गौरतलब है कि ये समस्या नई नहीं है। 1996 में एक पासपोर्ट अधिकारी ने खुद 16,000 संदिग्ध आवेदकों की जांच की थी, जिसमें से कई पते फर्जी पाए गए थे। इससे पहले भी 1980 के दशक से इस तरह के मामलों की रिपोर्ट सामने आई है, जहां राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा एक और गंभीर पहलू है, वीजा लेकर भारत आने वाले कई बांग्लादेशी नागरिक वापस ही नहीं लौटते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 1990 के दशक में हजारों लोग भारत आए, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या वापस गई ही नहीं। कई लोग मेडिकल या टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, फिर देश में ही गायब हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जो भारत में लगातार घुसपैठिए रह रहे हैं। और सबसे अहम बात, क्या बिना किसी संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों का ये खेल संभव है? ये मुद्दा सिर्फ एक राज्य या एक सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आम नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा है। जरूरत है गहन जांच की, सख्त कार्रवाई की और उस सिस्टम को मजबूत करने की जो भारत की पहचान को सुरक्षित रख सके। फिलहाल के लिए जेनेक्सिस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते तमाम खबरों में। तब तक के लिए नमस्कार।